अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में हमने आपको ऑन डिले टाइम स्विच के कनेक्शन करने का तरीका बताया था। आज की वीडियो में हम आपको ऑफ डिले टाइम स्विच के कनेक्शन करने का तरीका बताएंगे। तो ऑफ डिले टाइम स्विच का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है एक फ्लोर से लेकर 10 फ्लोर तक, 20 फ्लोर तक की सीढ़ियों की लाइटों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर बड़ी बिल्डिंग के नीचे जो कार पार्किंग होती है उसकी लाइटों को कंट्रोल करने के लिए ये ऑफ डिले होता है। यानी जो भी चीज़ इसके साथ कनेक्टेड होती है उसको आप कितनी देर तक ऑन रखना चाहते हैं, उसको ऑफ कितनी देर के बाद करना चाहते हैं, उसका टाइम सेट किया जाता है इसके साथ। यानी कोई भी शख्स फर्स्ट फ्लोर से इंटर होगा, वो सिर्फ बेल पुश बटन को प्रेस करके छोड़ देगा बस। ये जो टाइम स्विच है इसके साथ कनेक्टेड जितनी भी लाइटें होंगी, चाहे सीढ़ियों की हो, चाहे पार्किंग की हो, या किसी भी चीज़ की हो, उन तमाम लाइटों को जो भी टाइम इसके साथ आप सेट करेंगे उस टाइम तक उसको ऑन रखेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। आपको यहाँ से ऑफ नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहे तो बेल पुश बटन से इसको कंट्रोल करें, चाहे तो सेंसर स्विच से कंट्रोल करें, चाहे किसी भी चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा पल्स देनी होगी, कमांड देनी होगी इस तरह। उसके बाद ये जो टाइम स्विच है ऑटोमेटिक जो भी टाइम सेट करेंगे उसको उतनी देर तक ऑन रखेगा। दोस्तों, ये हमारे पास एक ऑफ डिले टाइम स्विच है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर 4 पॉइंट बने हुए हैं, LN 1 और 2। ये 4 ही पॉइंट है, 4 ही वायरें कनेक्ट होंगी। और इसके अलावा इसके ऊपर ये एक टाइम सेट करने का ऑप्शन मौजूद है। ये आप आधे मिनट से लेकर 20 मिनट तक का टाइम इसके साथ सेट कर सकते हैं। जो ही आप इसको नीचे प्रेस करेंगे तो आपकी लाइटें इस टाइम स्विच के ज़रिए ऑटोमेटिक कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। और चाहे तो आप उसी लाइटों को जितनी देर चाहे डायरेक्ट भी इस तरह ऑन कर सकते हैं। फिर नीचे करके टाइम स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, फिर टाइम स्विच के ज़रिए कंट्रोल होंगी। आप एक बेल पुश का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 10 मुख्तलिफ जगह से भी कमांड दे सकते हैं। कहीं भी किसी भी फ्लोर से इस तरह प्रेस करके छोड़ दें, ये टाइम स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हम 2 कलर की वायरों का इस्तेमाल करेंगे। रेड कलर को मेन फेस के तौर पर और ब्लैक कलर को हम न्यूट्रल के तौर पर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, रेड कलर की वायर के एक एंड को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेस के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और उसी अपने रेड वायर के दूसरे एंड को हम अपने इस टाइम स्विच के L के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। उसी ब्लैक वायर के दूसरे एंड को हम अपने टाइम स्विच के N के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। न्यूट्रल और फेस हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। इसको अगर अभी हम ऑन करेंगे तो ये जो हमारा टाइम स्विच है, इसकी घड़ी, इसका टाइम स्विच का जो मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाएगा। डायरेक्ट पावर मिलने से हमारा टाइम स्विच तो ऑन हो चुका है, मगर अभी हम इसके कंट्रोल के कनेक्शन करेंगे इसको कमांड देने के लिए। दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग के लिए एक लैंप को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आपके पास एक लैंप हो या 20 लैंप हो, उन तमाम लैंपों की जो न्यूट्रल वायर होगी उसको हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ इस तरह कनेक्ट कर देंगे। उसकी दूसरी वायर को मेन फेस कनेक्ट करने के लिए अपने टाइम स्विच के ऊपर वाले 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ये हमारी लाइट के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम स्विचेस के कनेक्शन करने के लिए एक और रेड वायर को अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। और इसी रेड वायर के दूसरे एंड को हम अपने बेल पुश बटन की बैक साइड पर मौजूद किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए अभी हम एक ब्लू कलर की वायर को अपने स्विच की आउटपुट वाले पॉइंट पर इस तरह कनेक्ट करेंगे। और इसी ब्लू वायर के दूसरे एंड को हम अपने ये जो हमारा टाइम स्विच था इसके नीचे 2 नंबर पॉइंट था, जो आखिरी पॉइंट था, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप एक से ज़्यादा स्विचेस भी लगा सकते हैं। ये जो 2 वायरें हमने इस स्विच की बैक साइड पर कनेक्ट की हैं, इन्हीं के साथ लूपिंग करके आप मजीद स्विचेस लगाते जाएंगे। रेड को रेड के साथ लूपिंग करते जाएंगे और ब्लू की ब्लू के साथ लूपिंग करते जाएंगे। और अभी हम टेस्टिंग के लिए ब्रेकर में मौजूद बिजली की 220 वोल्ट की पावर को ऑन कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि कोई भी गाड़ी इंटर होगी, कोई भी शख्स इंटर होगा, जो ही सेंसर स्विच के ज़रिए हो या बेल पुश के ज़रिए हो, इसी बेल पुश बटन को प्रेस करके इस तरह वो छोड़ देगा बस। वो चला गया अपने घर, फ्लाइट पे चला गया। इस स्विच का यही काम है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा ज़ाया नहीं होने देगा, बिल कम आएगा। जो आपने टाइम सेलेक्ट किया होगा तो उस हिसाब से आपका ये जो लाइटें हैं, तमाम लाइटें ये ऑफ हो जाएंगी, ताकि आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा ना आए और आपकी ये जो लाइटें हैं इनकी लाइफ भी कम चलने की वजह से ज़्यादा होगी। अगर लगातार चलती रहेंगी तो लाइफ कम होगी। ये ऑटोमेटिक इनको ऑफ कर देगा। ये देखो, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारा जो लैंप है ऑफ हो चुका है। ये अभी हमने क्या किया है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये हमारा बेल पुश का स्विच लगा हुआ है। जैसे अभी आप देखते हैं कि मैं दोनों वायरों को पीछे से खोल देता हूँ, ये देखें
ये दोनों वायरें मैंने खोल दी हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे। अभी आप ये समझिए कि ये सेंस स्विच की 2 वायरें हैं। जो ही गाड़ी इंटर हुई आपके फ्लाइट के नीचे कार पार्किंग में, ये दोनों सेंस स्विच ने दोनों वायरों को इस तरह कनेक्ट किया, फिर छोड़ दिया। ये देखें, फिर आपका जो लैंप जो है वो ऑन हो चुका है। जो आपने टाइम सेलेक्ट किया था, आपका जो किरायादार है, जो भी आदमी है, गाड़ी खड़ी करेगा, घर चला जाएगा, ये टाइम स्विच आपकी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। चाहे स्ट्रीट लाइट है, चाहे कोई भी लाइट है, आपको बिजली का बिल भी कम आएगा और आपकी लाइटों की लाइफ भी ज़्यादा होगी। ये ऑफ डिले टाइम स्विच के कनेक्शन होते हैं, यानी कितनी देर तक आप अपनी लाइटों को ऑफ करें, कितनी देर तक आप अपनी लाइटों को ऑन रखना चाहते हैं। ये देखें, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गई। आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये तरीका है ऑफ डिले टाइम स्विच के साथ अपनी स्ट्रीट लाइटों को, अपनी स्टेयर केस की लाइटों को और अपनी कार पार्किंग की लाइटों को कनेक्ट करने का, कनेक्शन करने का।